औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम आपके हश्तुम जमात के छठे सबक अलजिब्री इबारतों के अज्जाए ज़रबी इस सबक की शुरुआत कर चुके हैं। अब हम यहाँ मश्क नंबर 6.2 को शुरू करने से पहले एक ज़ाब्ता देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ज़ाब्ता कुछ इस तरह है: ए की कुवत 3 जमा बी की कुवत 3 बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए जमा बी और दूसरे ब्रैकेट में ए की कुवत 2 नफी ए बी जमा बी की कुवत 2 ब्रैकेट बंद। इस ज़ाब्ते पर आपको सवालात हल करने हैं। जैसे देखिए, पहला सवाल है x की कुवत 3। ये आपके लिए मिसाल भी है और आपकी जो मश्क है 6.2 उसका पहला सवाल भी है। x की कुवत 3 जमा 64 y की कुवत 3 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, a की कुवत 3, a क्या है इसमें, x है, तो x की कुवत 3 जमा b की कुवत 3 यानी ये पूरा जो है 64 y की कुवत 3। 64 किसका मकब है, आपने मकब और मुरब्बे याद किए हैं, तो 64 किसका मकब है, 64 4 का मकब है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 y की कुवत 3। अब देखिए, आपको पता है a की कुवत 3 जमा b की कुवत 3 के लिए ज़ाब्ता क्या है। क्या है, a जमा b एक ब्रैकेट में यानी x जमा 4y एक ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में a का मुरब्बा यानी x का मुरब्बा नफी a ज़र्ब b यानी x ज़र्ब 4y जमा b का मुरब्बा यानी 4y का मुरब्बा। 4 का मुरब्बा क्या हो जाता है, 16 और y का मुरब्बा y की कुवत 2। तो जवाब क्या मिलेगा, x जमा 4y और दूसरे ब्रैकेट में x की कुवत 2 नफी 4xy जमा 16y की कुवत 2। ये क्या आ गया, जवाब। और ये आपकी मश्क 6.2 का पहला सवाल था। देखिए कितना आसान था। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है 125 p की कुवत 3 जमा q की कुवत 3। तो देखिए, सबसे पहले तो ये 125 किसका मकब है, ये किसका मकब है, 5 का। 5 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो ये 5 का मकब है यानी ये 5 पी का मकब हो गया जमा ये क्यू का मकब है। तो देखिए ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, a की कुवत 3 जमा b की कुवत 3 बराबर होता है a जमा b, a की कुवत 2 नफी ए बी जमा b की कुवत 2। तो इसी तरह ये किसके बराबर हो जाएगा, 125 p की कुवत 3 जमा q की कुवत 3 बराबर 5 p की कुवत 3 जमा q की कुवत 3 बराबर a जमा b एक ब्रैकेट में, मतलब 5 p जमा q एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a की कुवत 2 यानी 5 p की कुवत 2, 5 की कुवत 2, 5 पचा 25, p की कुवत 2 नफी a ज़र्ब b मतलब 5 p ज़र्ब q जमा b की कुवत 2 यानी q की कुवत 2। तो ये जवाब आ जाएगा 5p जमा q 25 p की कुवत 2 नफी 5 pq जमा q की कुवत 2। ये क्या आ गया, जवाब। ये दूसरा सवाल था। अब देखिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 125 k की कुवत 3 जमा 27 m की कुवत 3
ज़ाब्ता क्या है हमारे पास? ए की कुवत 3 जमा बी की कुवत 3 बराबर ए जमा बी, ए की कुवत 2 नाफी ए बी जमा बी की कुवत 2। तो देखिए 125 के की कुवत 3 जमा 27 एम की कुवत 3 बराबर हो जाएगा। 125 किसका मतलब है? 5 का। 5 के की कुवत 3 जमा 27 किसका मतलब है? 3 का। 3 एम की कुवत 3। तो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। पहले ब्रैकेट में ए जमा बी यानी 5 के जमा 3 एम। दूसरे ब्रैकेट में ए की कुवत 2 यानी 5 के की कुवत 2, 5 की कुवत 2 25 और के की कुवत 2 नफी ए जर्ब बी 5 के जर्ब 3 एम जमा बी की कुवत यानी 3 तिया 9 और एम की कुवत 2 बराबर 5 के जमा 3 एम 25 के की कुवत 2 नाफी 5 तिया 15 तो 15 के एम या एम के जो लिखना है आप लिख सकते हैं 9 एम की कुवत 2। ये सवाल नंबर 3 का जवाब हो गया। देखिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है? 2 एल की कुवत 3 जमा 432 एम की कुवत 3। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। एल की कुवत 3 जमा 2 दूनी 4 2 एका 2 2 छंग 12 एम की कुवत 3 है ना। यहां देखिए हमारे पास ज़ाब्ता क्या है? एल की कुवत 3 जमा ए की कुवत 3 जमा बी की कुवत 3 बराबर ए जमा बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर नाफी ए बी जमा बी स्क्वायर है ना। देखिए 2 तो कॉमन है खैर, तो एल की कुवत 3 जमा 216 एम की कुवत 3 इसकी हमें अज्जाए ज़रबी करनी है। तो ये बराबर हो जाएगा एल की कुवत 3, ये किसका मतलब है? एल का है ना। 216 किसका मतलब है? 6 का। 6 एम की कुवत 3 है ये बराबर 2। ये ए हो गया, ये हो गया बी। तो ए जमा बी यानी एल जमा 6m दूसरे ब्रैकेट में ए का मुरब्बा यानी एल का मुरब्बा नफी ए बी यानी एल जर्ब 6m जमा बी का मुरब्बा यानी 6 का मुरब्बा 36 और एम का मुरब्बा एम स्क्वायर 2 एल जमा 6m एल का मुरब्बा नफी 6lm जमा 36m का मुरब्बा। ये क्या आ गया हमारा जवाब। ये चौथा सवाल था। देखिए कितना आसान है, सिर्फ आपको ज़ाब्ते में रखना है कीमतें और आपको जवाब मिल जाता है। अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल है। चौबीस ए की कुवत 3 जमा 81 बी की कुवत 3। इन दोनों में से अब मैं अगर 3 कॉमन ले लेती हूँ तो क्या जवाब आएगा? 3 3 आठे 24 हो जाता है। तो 8 ए की कुवत 3 जमा 81 से अगर 3 कॉमन ले लिए तो ये हो जाता है 27 बी की कुवत 3 बराबर। अब आप ज़ाब्ता जानते हैं। 8 किसका मतलब है? 2 का। 2 ए की कुवत 3 जमा 27 किसका मतलब है? 3 का। 3 बी की कुवत 3 बराबर। अब मुझे नहीं लगता मुझे ज़ाब्ता बार बार लिखने की जरूरत है। ए जमा बी यानी 2 ए जमा 3 बी
दूसरे ब्रैकेट में ए का मुरब्बा यानी 2a का मुरब्बा क्या हो जाएगा, 4a की कुवत 2 नफी ए बी यानी ए ज़र्ब बी जमा बी का मुरब्बा यानी 3b का मुरब्बा 3 तिया 9 बी का मुरब्बा बराबर 3 वैसे ही रहेगा 2a जमा 3b 4a का मुरब्बा नफी 2 तिया 6ab जमा 9 बी का मुरब्बा। इस तरह ये आ गया आपका सवाल नंबर 5 का जवाब। अब देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6। ये मुश्किल तो नहीं है, बस पिछले सवालात से थोड़ा अलग है। तो देखिए किस तरह है, यहां हमें एक कसर दे दी गई है। देखिए y की कुवत 3 जमा 8y की कुवत 3। बहुत आसान है ये भी। y की कुवत 3, y का मतलब है जमा 8y की कुवत 3, 2y का मतलब है। इस तरह, क्योंकि एक का मतलब तो एक ही होता है, तो 8 का जजरुल मकब 2 और y की कुवत 3 का y। इस तरह मिला हमें a और b। तो देखिए जाब्ता क्या है हमारे पास, a जमा b, बस हमें जाब्ते पर ही कायम रहना है। a जमा b यानी y जमा 1/2y। दूसरे ब्रैकेट में y का मुरब्बा नफी ab मतलब y ज़र्ब 1/2y जमा 1/2y का मुरब्बा मतलब 1/2 का मुरब्बा 4 y का मुरब्बा y स्क्वायर। ये हो जाएगा y जमा 1/2y y का मुरब्बा नफी y कैंसल हो गया 1/2 जमा 1/4 y का मुरब्बा। देखिए ये भी कितना आसान था, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, सवालात को ज़ाब्ते में रखना है और हल करना है। अगला सवाल देखिए 7वां सवाल है, a की कुवत 3 जमा 8a की कुवत 3। ये देखिए a की कुवत 3 a का मतलब है जमा 8 किसका मतलब है 2 का और a किसका मतलब है 1 का। तो ये इस तरह a और b मिल गया हमें, बस इस ज़ाब्ते में रखना है। पहले ब्रैकेट में आता है a जमा b मतलब a जमा 2/a। दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है a का मुरब्बा जमा 2 जमा a भी आएगा a ज़र्ब b मतलब a ज़र्ब 2/a जमा b का मुरब्बा मतलब 2/a का मुरब्बा 2 का 4 और a का a स्क्वायर a जमा 2/a a स्क्वायर a कैंसल जमा 2 4/a की कुवत 2। ये सवाल नंबर 7 का जवाब है। अब देखिए सवाल नंबर 8 है, 1 जमा q की कुवत 3/125। देखिए ये क्या है, 1 का मतलब 1 हो गया जमा ये किसका q/5 का मतलब है ये, यानी ये आपका a हो गया, ये आ गया b। बस आपको ज़ाब्ते में रखना है और हल करना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो देखिए यहाँ आपकी मश्क नंबर 6.2 भी मुकम्मल हो जाती है। यहाँ हमने a की कुवत 3 जमा b की कुवत 3 पर मबनी हिसाबात को हल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।